इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में पाकिस्तानी टीम चारों शाने चित। इंग्लैंड ने मैच यकतरफा मुकाबले के बाद 67 रन से जीत लिया। 210 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पहली 8 गेंदों पर अपनी अपनी विकेटें थमाकर चलते बने। शान मसूद ने 43 गेंदों पर 56 रन बनाए मगर रन रेट बढ़ाने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी टीम किसी भी मरहले पर मैच जीतने की पोजीशन में नजर न आई। इंग्लैंड ने 7 मैचेस की टी20 सीरीज 3 के मुकाबले में 4 से जीत ली। इंग्लिश बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। ओपनर्स फिल सॉल्ट और एलेक्स हेल्स का तूफानी आगाज। उनके बाद डेविड मल्लान ने अपनी धुआंधार इनिंग्स 8 चौकों और 3 छक्कों से सजाई। बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने रही सही कसर भी निकाल दी। बेन डकेट ने एक तो हैरी ब्रूक ने 4 फलकबोज छक्के लगाए। पाक इंग्लैंड सीरीज के खात्मे पर पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का उर्दू जबान में पैगाम। कहा इंग्लैंड ने दिल भी जीत लिया और क्रिकेट भी। 17 साल बाद इन दोनों के दरमियान क्रिकेट हुई। पीसीबी और पाकिस्तानी कौम का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ऐसी मेहमान नवाजी टेस्ट सीरीज में भी होगी। जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। नया दिन नया हमला। इमरान खान के टैक्सला के जलसे में भी कौमी इदारों पर हमले जारी। कहा अगर आपके घर डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं तो क्या आप चौकीदार को मुआफ कर देंगे? आप समझते हैं कि आप कहें कि मैं न्यूट्रल हूं तो कौम आपको मुआफ कर देगी? कौम आपको मुआफ नहीं करेगी। साथ ही चैलेंज भी कर दिया कि मुझे जेल भेज कर दिखाओ। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मरियम बीबी साइफर गुम नहीं हुआ, साइफर की मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। इसहाक डार को ताकतवर हलकों ने एनआरओ का दिलासा दिया। इसहाक डार को यह दिलासा ना दिया जाता तो वो कभी वापस नहीं आ सकता था। इमरान खान की तकरीर पर मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा इमरान खान का सारा मसला ही ये है कि ये पहले उनसे छुप छुप कर मिलता है, उनके पैर पड़ता है, एनआरओ मांगता है और जब वहां से इनकार होता है और बात नहीं बनती तो ये फिर इस तरह के घटियापन पर उतर आता है। इसे कहते हैं फितना। एक और बयान में कहा कि एक तो जालसाजी की और फिर इस खौफ से कि पकड़ा ना जाऊं साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है मुझसे साइफर गुम हो गया। कौमी अमानतों में खयानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशान इबरत बनाना चाहिए ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलर्स के एवज सियासी भेस बदल कर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना हो। साइफर को साजिश बनाया, कौमी मामलात से खेला, ऑडियो लीक्स ने सारा भांडा फोड़ा। अब इमरान खान, साबिक वुज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को कानूनी एक्शन का सामना करना होगा। FIA में पेश होना पड़ेगा, सवालों के जवाब देना होंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया। काबीना कमेटी की सिफारिशात काबीना से मंजूर। कमेटी ने सिफारिश की थी कि ऑडियो लीक से कौमी सलामती का मामला सामने आया जिसके कौमी मफादात पर संगीन असरात हैं। कानूनी कार्रवाई लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक हफ्ते के दौरे पर अमेरिका में मौजूद। आर्मी चीफ की अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरिल हेन्स और CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स से मुलाकातों का इम्कान है। अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइज़र जनरल बिराम डेओप से भी मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइज़र ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की हिफाजती जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील PTI ने अदालत को बताया कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। घर को पुलिस ने घेरे में ले रखा है, इसलिए इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत का जमानत मंजूर करते हुए 7 अक्टूबर तक पेश होने का हुक्म। खातून जज को धमकी के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात पहले ही खत्म की जा चुकी है।
इस्लामाबाद बार ने खातून जज से इमरान खान की मुबैना मुआफ़ी कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा इमरान खान ने खातून जज की अदालत जाकर मुआफ़ी मांगने का ड्रामा किया। इमरान खान का ये अमल मुअज़्ज़िज़ जज को हिरासा करने की कोशिश थी। वो खातून जज की अदालत में उस दिन गए जिस दिन वो रुखसत पर थी। इमरान खान ने अदालत के रीडर और स्टेनो से कहा कि उनका पैगाम जज साहिबा तक पहुंचाएं। इस तरह इमरान खान ने एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ अदालत की तौहीन की। इस्लामाबाद बार की करारदाद मुतालबा किया कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए इमरान खान के खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद बार का इमरान खान के रवैये के खिलाफ और खातून जज से इजहार यकजहती के लिए कल मुजाहरे का ऐलान। असासे हमारे दादा मियां मोहम्मद शरीफ के हैं, जिन्हें नवाज शरीफ से जोड़ने की कोशिश की गई। तफ्तीश का रुख मियां शरीफ की तरफ मोड़ा जाता तो तमाम सवालों के जवाब मिल जाते। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का बयान। कहा मियां शरीफ ने सन 1930 की दहाई में कारोबार का आगाज़ किया और क़याम पाकिस्तान तक कई कंपनियां कायम कर चुके थे। पैनमा तहकीकात का मकसद सच तलाश करना नहीं बल्कि इंतकामी कार्रवाई था। एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज की बरियत इंसाफ की फतह है। इस फैसले से साबित हुआ कि 2018 में किस तरह नवाज शरीफ और मरीम नवाज को निशाना बनाया गया और इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी की गई। इमरान खान खवातीन को कमतर मखलूक समझने की जहनी बीमारी में मुब्तला हैं। हर रोज़ एक नए पाताल में उतर जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को छोटा आदमी करार दे दिया। कहा कि बदकिस्मती से हमें एक ऐसे शख्स का नाम मजबूरन लेना पड़ता है जो खवातीन की इज्जत और एहतराम से नावाकिफ़ है। शर्मनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमा और हामी भी इमरान खान के रवैये को दुरुस्त करार देकर जश्न मना रही हैं। इससे पहले PTI रहनुमा शीरी मज़ारी ने शर्मनाक हरकत करते हुए मरीम नवाज की तस्दीक के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टेम्पर्ड तस्वीर शेयर कर दी थी। बाद में तस्वीर डिलीट करके शीरी मज़ारी ने अपनी हरकत पर मरीम नवाज से मुआफ़ी मांग ली थी। शीरी मज़ारी की बेटी ईमान हाजिर मज़ारी ने खुद को अपनी वालदा की हरकत से अलहदा कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ईमान मज़ारी ने कहा कि वो किसी और इंसान के कौल और फेल की जिम्मेदार नहीं। आप किसी शख्स से प्यार और एहतराम करते हैं तो उसकी बातों के जिम्मेदार नहीं हो सकते। ऐसे करीबी रिश्तों के साथ बुनियादी बातों पर इख्तिलाफ ज़ाती तौर पर अफसोसनाक सूरत हाल होती है। ये तो फजूल काम लगे हुए ना, कभी ये केस कर लो, कभी ये कर लो। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मैंने भी ऐसा काम पकड़ा है कि इनको उम्र कैद होनी है राना सनाउल्लाह को। ये सिर्फ बढ़ के मारते हैं, ना इनसे होना है कुछ, ना ये कर सकते हैं। नून लीग का और हमने जो कठी सियासत की है ये 22 साल की है। हम इनकी राग राग को जानते हैं। इनको सिर्फ एक चीज़ आती है, वो ये है कि झूठे केस कैसे बनाने हैं। नहीं, मेरे काफ़ी अर्सा हो गया गुफ्तगू नहीं हुई, तो उनके पास अपने हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत हटाने की बातें नून लीग की बढ़के हैं, इनसे कुछ नहीं होना। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का चैलेंज। ये भी कहा कि उन्होंने 22 साल नून लीग के साथ सियासत की है। नून लीग वालों को सिर्फ एक ही काम आता है कि झूठे केस कैसे बनाते हैं। राना सनाउल्लाह से मुताल्लिक कहा कि मैंने ऐसा काम पकड़ा है कि राना सना को उम्र कैद होनी है। इस सवाल पर कि आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज है, क्या आपने उनसे बात की? परवेज़ इलाही ने कहा आसिफ जरदारी के पास अपने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल हैं। वज़ीर आला ने पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इफ्तिताह भी कर दिया। पंजाब में तब्दीली का इम्कान है या नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बैरूनी एजेंट भी करार दे दिया। कहा कि इमरान खान होते कौन है हुकूमत को आर्मी चीफ की तैनाती पर हिदायत देने वाले। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान को पता है कि उसका खेल एक्सपोज हो गया है। इमरान खान जैसे झूठे साजिशी फितने को इबरत का निशान बनाना चाहिए। इमरान खान मुल्क के खिलाफ इम्पोर्टेड साजिश है। इमरान खान रात को पाँव पकड़ते हैं और मुआफ़िया मांगते हैं। अब मुल्क की हकीकी आज़ादी फॉरेन एजेंट और गद्दार से निजात में है। PTI दौर के वजीर खजाना शौकत तरीन ने मिफ्ता इस्माइल का बयान शेयर कर दिया। कहा कि मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से पहले
MD IMF से क्लियरेंस का इंतजार नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब में कहा कि शौकत भाई, IMF से मुआहदा आपने तोड़ा। पेट्रोल पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की यकीन दहानी भी करवाई मगर 0% कर दिया। घर का दरवाजा, सड़क, बाजार हो या ATM, कराची में हर जगह स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। हर दूसरा शहरी वारदात का निशाना बन चुका। मोबाइल, नकदी, कार या मोटरसाइकिल से शहरियों को महरूम करने का खेल दिन रात जारी। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के 25 से जायद मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म। पुलिस 6000 से जायद स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर चुकी, लेकिन नताइज हासिल न हो सके। शहरियों का कानून के रखवालों पर से एतबार उठ गया। जराइम पर रिपोर्ट दर्ज कराने में भी दिलचस्पी न रही। फायदा मुल्ज़िमान उठाते हैं, बासानी जमानत पर छूट जाते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, पुलिस की हिकमत अमली सिफर। न जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत, न मतलूबा आलात, न टेक्नोलॉजी मैसर। तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन की कमजोरियों की वजह से बार बार पकड़े जाने वाले मुजरिम चंद दिन बाद ही छूट कर फिर धंधा शुरू कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने अदालती कार्रवाइयों से बचने के लिए जाली मुकाबलों का रिवाज डाल दिया। जाली मुकाबलों के लिए फुल फ्राई यानी मौत और हाफ फ्राई यानी जख्मी करने की इस्तेलाहात भी आम। ऐसा मुलजिम जिसका जुर्म वाजे हो लेकिन उसके खिलाफ गवाही या सबूत ना हो तो ऐसे मुलजिम को फायरिंग करके जख्मी करना हाफ फ्राई, जबकि मुलजिम के मावराए अदालत कत्ल को फुल फ्राई कहा जाता है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स का हल क्या है? जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक IG कलीम इमाम ने कहा कि अफसरान को मुद्दत मुलाजमत की सिक्योरिटी देना होगी, उन्हें वसाइल मुहैया करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सेफ सिटी के लिए 100% फंडिंग मुख्तस कर दी है। IG सिंध को क्राइम कंट्रोल करने के लिए फ्री हैंड दे रखा है। DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स में 50% मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में मखसूस इजाफा नहीं हुआ, अलबत्ता स्ट्रीट क्राइम के दौरान तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है, लेकिन उस पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। बोरेवाला में 6 डाकुओं की 2 खवातीन से ज्यादती, मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। 24 घंटे गुजर गए, मुल्जिमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। DPO बोरेवाला की मुतासरा खवातीन के घर आमद, मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ की यकीन दहानी। ट्रेन चली नहीं, किराए पहले बढ़ गए। महकमा रेलवे ने मुख्तलिफ ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। कराची लाहौर AC स्लीपर का किराया 11,000 रुपए हो गया। खैबर मेल का AC स्टैंडर्ड का किराया 4,200 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया। इकॉनमी क्लास का किराया 3,000। तराकरुम एक्सप्रेस में AC बिजनेस का किराया 9,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से कराची के लिए ट्रेन ऑपरेशन 5 अक्टूबर से बहाल होगा। कराची से अंदरून मुल्क ट्रेनें तकरीबन 1 माह की बंदिश के बाद 8 से जुज़वी बहाल। लाहौर में रोटी और नान की कीमत बढ़ा दी गई। रोटी 12 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दी गई। नान 20 से बढ़कर 25 रुपए का हो गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि नान बाई एसोसिएशन यकतरफा तौर पर कीमत नहीं बढ़ा सकती, जो कीमत बढ़ाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुश्किल मुआशी हालात पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद में मज़ीद कमी की बड़ी वजह करार। मई 2022 में 89% अफराद रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहते थे, लेकिन अब 95% अफराद परेशानी का शिकार हैं। मकान या गाड़ी की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वालों की शरह 4% इजाफे से 95% पर पहुँच गई। बचत और सरमायाकारी से महरूम पाकिस्तानियों की शरह भी 93% पर आ गई। इप्सोस पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि रूस यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तान फ़रीक नहीं। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसमें रूसियों का अपना नुक्ता नज़र और मगरिब का अपना नुक्ता नज़र है। ये वक्त एक और आलमी जंग शुरू करने का नहीं, बल्कि कोरोना वबा और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे बहरान से मिलकर निमटने का है। हमारे लिए यूक्रेन या दुनिया के दीगर मामलात से ज़्यादा परेशान कुन बात सैलाब से मुल्क में होने वाली तबाही है। अरब TV को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर होने वाले मुज़ालिम का भी नोटिस लेना चाहिए।
इमरान नियाजी को अदालतों से इतवार के रोज भी जमानत मिल गई। क्या यह सहूलत दीगर पाकिस्तानियों के लिए भी मौजूद होगी? वजीर इत्तलात सिंध का सवाल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान अपनी तकरीर में कहते हैं वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पीछे क्यों छुप रहे हैं? पाकिस्तान में हर साल 4 से 5 हज़ार बच्चे गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त के साथ पैदा होते हैं। पैदाइश के फ़ौरन बाद माहिरीन के मशवरे से इन बच्चों की जिनसी नकाइस दूर किए जा सकते हैं। डायरेक्टर NICH डॉक्टर जमाल रजा के मुताबिक गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त वाले 70% बच्चे लड़कियां होते हैं। मामूली सर्जरी और दवाओं से ये लड़कियां नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हैं। जब तक तुम मुकम्मल तौर पे मुझे दिल से माफ़ नहीं कर दोगी तो नहीं मिलूंगा तुमसे। माफ़ी तलाफ़ी की बातों से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए नाजरीन की अव्वलीन पसंद जियो टेलीविजन से नशर होने वाली 7th स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल चौराहा कहानी में कश्मकश के साथ साथ रेटिंग चार्ट पर नाजरीन की दिलचस्पियों को भी रखती है बरकरार। जुनैद और सोया के बीच क्या सजा के फासले थमने वाले हैं या अब भी रह जाएगा पछतावों का मलाल? ये सब होने वाला है ड्रामा सीरियल चौराहा की आखिरी किस्त में आश्कार पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने द लेजेंड ऑफ मौला जट को बड़ी फिल्म करार दे दिया। फिल्म का ट्रेलर देखकर कहा कि द लेजेंड ऑफ मौला जट एक बड़ी फिल्म लग रही है। मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स, संजू और PK जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि फिल्म का ट्रेलर देखकर खुशी हुई। जियो फिल्म्स की पेशकश प्रोड्यूसर अम्मारा हिकमत और नई नस्ल के डायरेक्टर बिलाल लाशानी की शाहकार फिल्म मौला जट की रिलीज की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जा रही है।